पटना के कंकड़बाग से अपहरण किए गए हॉस्पिटल प्रबंधक रवि रंजन और कर्मचारी सुभाष को छपरा से सकुशल बरामद किया गया है। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं ने टावर लोकेशन के आधार पर छपरा में छापेमारी कर दोनों को सकुशल बरामद कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 90 फीट इलाके से हॉस्पिटल प्रबंधक रवि रंजन और सुभाष का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने 10 लाख की फिरौती मांगी थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह मामले में एक साथ दानापुर कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। वहीं कार्तिक सिंह ने पूरे मामले में राहत को लेकर पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। 5 सितंबर को यह याचिका दायर की गई है। फिलहाल सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि राजू सिंह वाले मामले में कार्तिक सिंह की मुश्किलें बढ़ी हुई है और निचली अदालत में संज्ञान के बाद राहत को लेकर उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मोकामा के कोल साइटिंग में स्कॉर्पियो ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। आक्रोशित लोगों ने विनोद मांझी का शव और गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर हंगामा किया और सड़क जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। मौके पर मोकामा, हाथीदह और घोसवरी थाने के पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराई। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति को मंजूरी दी गई है। वहीं ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को भी मंजूरी दी गई है। आरक्षण को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। झारखंड में अब कुल 77% आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रस्ताव में एससी को 12%, एसटी को 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15%, पिछड़ा वर्ग को 12% और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% यानी कि कुल 77% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 23% सीटें बची है। नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र के मीर नगर के पास कार ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। यह घटना उस वक्त घटी जब राजेश राम और उसका बहनोई गांव से सड़क पर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। परिजनों ने आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। जमुई के गिद्धौर प्रखंड के घनश्याम थाना रोड पर बने आंगनबाड़ी केंद्र के पास बालू का स्टॉक पॉइंट बनाकर बालू की तस्करी की जा रही है। रात में जेसीबी मशीन लगाकर दर्जनों ट्रकों में भरकर बालू की तस्करी की जा रही है, लेकिन बालू तस्करी को रोकने के लिए अब तक किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कुलहुआ, कहरडीह, कुमरडीह के ग्रामीणों ने बताया है कि स्थानीय बालू तस्कर दिन रात बालू उठाने के काम में लगे हुए हैं। ग्रामीणों ने बालू तस्करी पर जिला प्रशासन से अविलंब रोक लगाने की मांग की है। मुंगेर में चहलुम त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। जिलाधिकारी नवीन कुमार और एसपी गुनाथ रेड्डी जल रेड्डी ने शहर के कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया। इसके साथ ही किला परिसर से मुख्य बाजार का भ्रमण करते हुए पूरा महकमा मीर गयास चौक पहुंचा। पूरी टीम पूरब सराय होते हुए नया गांव जबहेड़ा होते हुए वापस लौटी है। बिहार सरकार अब जिला परिषद को और सशक्त बनाने के लिए कई निर्णय लेने जा रही है। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने सभी जिला परिषद के जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ साथ जमीन पर मल्टी कॉम्प्लेक्स और मॉल बनाने का निर्णय लिया है। सरकार सभी जिला परिषद में अलग से कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति करने जा रही है, ताकि जिला परिषद का काम बेहतर तरीके से किया जा सके।
बेगूसराय में फायरिंग की घटना के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सदर अस्पताल और निजी अस्पतालों में घायलों से मुलाकात की। इस दौरान सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि 75 साल में बिहार में ऐसी घटना नहीं घटी जहां बाइक सवार बदमाश खुलेआम 10 लोगों को गोली मार रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि नीतीश कुमार इस घटना को जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से मुलाकात करना जेडीयू प्रदेश सचिव सुषुमलता कुशवाहा को महंगा पड़ा। पार्टी ने सुषुमलता कुशवाहा को जेडीयू के सचिव पद से निष्कासित कर दिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसे लेकर लेटर जारी किया है, जिसमें सुषुमलता कुशवाहा को दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का हवाला दिया गया है और प्रदेश सचिव के पद से हटा दिया गया है। नालंदा के राजगीर में जाली नोट का कारोबार खूब धड़ल्ले से चल रहा है, जिसका शिकार विदेशी मेहमान भी हो रहे हैं। राजगीर थाना की पुलिस ने किला मैदान के पास से 5 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 100 और 200 के 40,000 से अधिक का जाली नोट के साथ 4 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। राजगीर के थानाध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने बताया है कि 5 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद फरहान और शिवम मिश्रा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके अलावा 3 लोग नालंदा जिले के ही रहने वाले हैं। बेगूसराय गोलीकांड का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि थाना क्षेत्र के केवीलाल रोड स्थित सल्क व्यवसायी मोहम्मद अफजाल की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान अपराधियों की ओर से कई राउंड फायरिंग की गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक मोहम्मद अफजाल अपने दुकान के अंदर बैठा था और कुछ काम के लिए जब बाहर निकला तभी अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें सल्क व्यवसायी को गोली लग गई। परिजनों ने आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाजीपुर के महुआ थाना के मिर्जापुर गांव में घूम रहे एक युवक की मोबाइल चोर समझकर उसकी धुनाई कर दी गई। उसके बाद स्थानीय चौकीदार के मदद से उसे पुलिस ने अपने हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने बता दिया कि जब उससे पूछताछ किया गया तो वो अपने आप को चोर नहीं बल्कि जंदाहा गैंगरेप का आरोपी बताया। जंदाहा थाना पुलिस उसे पूछताछ कर रही है। महुआ डीएसपी पूनम केसरी का कहना है कि जो वीडियो में दिख रहा है उसे गिरफ्तार किया गया है। नवादा में बच्चा चोरी गैंग की अफवाह से दहशत में लोग बच्चा चोर समझकर निर्दोष लोगों की पिटाई तक कर दे रहे हैं। नवादा न्यू एरिया मोहल्ला में भीड़ ने एक संदिग्ध युवक को पकड़कर बुरी तरह से उसकी पिटाई कर दी। वहीं इस घटना की सूचना पर पुलिस ने भीड़ से युवक को बचाया और अपने हिरासत में ले लिया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पीड़ित युवक बेगूसराय के सिमरिया तार गांव का रहने वाला है, जो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। गढ़वा के नगर उंटारी थाना क्षेत्र के जंगीपुर में एक व्यक्ति की गला काटकर उसकी हत्या करने की सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया है। गंजीपुर के स्टेशन रोड में गंजीपुर निवासी दशु मेहता की हत्या गला काटकर कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दशु मेहता चाय पीकर टहलने स्टेशन की ओर जा रहा था, तभी अचानक एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर आए और चाकू से उसका गला काट दिया। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे। थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। घटना के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आरा के नगर थाना के अहिरपुरवा में एक युवक ने आपसी विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने से पहले युवक ने अपने हथेली में आई लव यू मम्मी पापा और हार्ट आई हेट माई लाइफ लिखा और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। बेगूसराय में फायरिंग की घटना के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सदर अस्पताल और निजी अस्पतालों में घायलों से मुलाकात के इस दौरान सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 75 साल में बिहार में ऐसी घटना नहीं घटी जहां बाइक सवार बदमाश खुलेआम 10 लोगों को गोली मार रहे।
बेगूसराय की घटना के बाद पुलिस मुख्यालय अलर्ट पर है। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कशिश न्यूज से बातचीत में कहा है कि पूरे मामले में कई टीमों का गठन किया गया है और लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लापरवाही के आरोप में गश्ती दल के 7 प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है। एडीजी ने कहा है कि घटना जिस तारीख से हुई है इसकी पूरी जांच की जा रही है। बेगूसराय में बढ़ते अपराध के खिलाफ भाजपा ने आज बेगूसराय बंद का आह्वान किया। इसके तहत भाजपा जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह की अगुवाई में हर हर महादेव चौक पर कार्यकर्ताओं ने NH 31 को जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन कर रहे। दरअसल जिस तरह से बछवाड़ा से सिमरिया 40 किलोमीटर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने 10 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई, 9 लोग घायल हुए, जिसे लेकर जाम की वजह से NH 31 पर वाहनों की कतार लग गई।